जय माता दी। मैं हूँ हेमा भारती और आप देख रहे हैं मेरा चैनल माँ हेमा चैनल। तो जैसा कि फ्रेंड्स आपको मैं बताई थी कि मैं आपको हर वीडियो में कुछ नया करके दिखाऊंगी, कुछ नया चीज़ बताऊंगी। तो देखिए, आप देख रहे होंगे कि मेरे किचन में कढ़ाई में कुछ चढ़ा है, कुछ बन रहा है। तो देखिए दोस्तों, मैं घर में घरेलू काम करते हुए ही वीडियो बनाती हूँ। मेरे पास अलग से टाइम नहीं है कि मैं अलग से स्पेशल तैयार होकर के और बनाऊँ। तो देखिए, मैं अभी यहाँ पर बना रही हूँ दाल सब्जी। तो मैं ये बनाते बनाते आपको कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ। मैं आपको आज ये बता रही हूँ कि वो कौन से 5 चीज़ हैं जो कि हमें नहीं करना चाहिए, जिसको करने से हम पाप के भागीदारी बनते हैं और हमें स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती है। तो मेरा मोटिव क्या है कि हमें स्वर्ग की प्राप्ति करनी है, मुझे स्वर्ग जैसा बनाना है इस धरती को। तो उसके लिए हमें क्या 5 चीज़ करना चाहिए, वो 5 चीज़ आज मैं आपको बताती हूँ। वो 5 चीज़ें हैं, उसमें से एक है सबसे पहला झूठ। आप सभी जानते होंगे बचपन से। देखिए, जो 5 चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ, ये पांचों चीज़ें आपने बचपन से ही सुने होंगे, अपने माँ बाप से, अपने बड़ों से, अपने शिक्षक से। वो हर कोई जानता है और सबको पता है, लेकिन क्या हम उसे अमल करते हैं अपने जीवन में? नहीं करते हैं। अगर करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं करते हैं तो आज से करना शुरू कर लीजिएगा। तो पहली चीज़ मैं बता रही हूँ झूठ, जो आप सभी बचपन से ये जानते हैं कि झूठ नहीं बोलना चाहिए। हमारे माँ बाप, पेरेंट्स, टीचर, सब कोई सभी बड़े हमें यही सिखाए हैं, बचपन से हम सुनते आए हैं कि झूठ हमें नहीं बोलना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं, कभी ना कभी हम किसी चीज़ के लिए झूठ बोल ही देते हैं। ये सच है, ये बहुत बड़ा सच्चाई है कि हम झूठ बोलते ही हैं। कभी हम कुछ किसी डर से, कभी कुछ दिखावे के लिए, कुछ बड़कपन के लिए हम झूठ बोल देते हैं। ये गलत है, नहीं बोलना चाहिए। देखिए, तब तक झूठ नहीं बोलना चाहिए जब तक कि हमें कुछ भला काम नहीं हम कर रहे हैं, तब तक नहीं झूठ बोलना चाहिए। कहा गया है ऐसे गीता में, श्री कृष्ण ने कहा है कि एक झूठ 100 सच से बड़ा होता है। अगर आप किसी भलाई के लिए झूठ बोल रहे हैं तो देखिए, हम बात बात में तो भला करते चलते नहीं हैं, तो इतना कोई ज़रूरी नहीं है झूठ बोलना। बड़ा बनने के लिए, दिखावा के लिए कभी झूठ ना बोले। तो ये तो हो गई पहली बात, झूठ। ये देखिए, झूठ बोलने से ऐसा नहीं है कि आज हम झूठ बोल लिए और बात ख़त्म हो गई। झूठ बोलने से देखिए हम नर्क के भोगी होते हैं, वो फिर हमें नर्क की तरफ ले जाता है। फिर आप स्वर्ग की तमन्ना तो छोड़ ही दीजिए, कभी आप स्वर्ग की प्राप्ति नहीं कर सकेंगे। अच्छा, चलिए अब चलते हैं दूसरी चीज़ की तरफ। दूसरी चीज़ क्या है? दूसरी चीज़ है चोरी, है ना। ये भी हम बचपन से ही सीखते आते हैं कि चोरी नहीं करना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं हम कभी ना कभी इसके भी पाप के भागीदारी हो जाते हैं। हम चोरी करें, ऐसा नहीं है देखिए फ्रेंड्स कि हम कोई रुपया पैसा चोरी कर रहे तभी वो चोरी कहलाएगा। चोरी का मतलब हर चीज़ से है। जैसे आप कभी समय का चोरी कर लेते हैं, कभी आप मतलब ईमानदारी से कर लेते हैं चोरी। मैंने हर रूप में, हर चीज़ में देखिए चोरी होता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ धन, रुपया पैसा ये हम ले लिए तो वो चोरी है, ऐसा नहीं है। किसी भी तरीके से, कैसे भी आप अगर कुछ छुप करके कर रहे हैं तो वो चोरी ही है। तो देखिए, इससे भी हमें बचना चाहिए। ये भी हमें नर्क का भोगी बना देता है। तो हमें चोरी कभी भी नहीं करना चाहिए। अगर आपको सच्चा सुख चाहते हैं, स्वर्ग की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो फ्रेंड्स आप कभी भी चोरी ना करें। अच्छा, तीसरा चीज़ क्या है? तो तीसरा चीज़ है दोस्तों ईमानदारी। कभी भी आप धन कमाएं तो ईमानदारी से कमाएं। कभी भी देखिए, किसी को धोखा दे करके, पाप करके कभी धन ना कमाएं, वो अच्छी बात नहीं है। उससे भी देखिए फिर आप स्वर्ग की चाहत मत रखिए। अगर आप ईमानदारी से पैसा नहीं ला रहे हैं अपने घर में, 2 रुपया भी लाएं तो ईमानदारी से लाएं, है ना। आप कभी किसी को धोखा नहीं। देखिए, हम लोग सोचते हैं क्या कि नहीं, अरे हम तो बहुत मेहनत करके पैसा लाए हैं, ये तो मेरा मेहनत का पैसा नहीं। देखिए, हम कहीं ना कहीं चलते फिरते ना कुछ गलत कर जाते हैं। जैसे कि आप
आप छोटा सा मैं उदाहरण दे रही हूँ कि कभी कभी क्या होता है कि लोग गाड़ी चला रहे हैं तो उसमें जितना हमें पैसेंजर बैठाना है उससे ज़्यादा बैठा लेते हैं, और हम लोग भी इसमें जो गाड़ी चला रहा है उसका कसूर नहीं है, हमारा भी कसूर है। जहाँ 3 बैठना है वहाँ हम चौथा बन के बैठ जाते हैं ना पैसेंजर के रूप में। तो देखिए ये भी कहीं ना कहीं धोखा है ना, इससे बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है, कुछ भी घटना घट सकती। तो इस तरह का धोखा करके पैसा कभी ना लाए अपने घर में। और बहुत से ऐसी उदाहरण है जो हम आपको बता सकते हैं, लेकिन इससे बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए मैं इतना डिटेल में आपको नहीं बताऊंगी। अब आगे चलते हैं, चौथा चीज़ क्या है। तो चौथा चीज़ है नशा, जो हमारे समाज में आज बुरी तरह से फैल गई है। बहुत मतलब अभी तक तो हमारे देश की महिलाएं या कोई महिलाएं जो थी वो मतलब नशा से दूर थी, नशा नहीं करती थी। लेकिन अब स्थिति इतना ख़राब हो चुका है कि मतलब अब महिलाएं भी अब ये सब चीज़ में कर रही हैं, महिलाएं भी करना शुरू कर दी हैं। तो देखिए बहुत ही ये गलत चीज़ है नशा करना, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री हो या बच्चे हो या बुढ़े हो, कोई भी हो, किसी भी जाति के किसी भी धर्म के हो, नशा करना एक बहुत ही बुरी चीज़ है, इसे कभी नहीं करना चाहिए। ये भी देखिए, हमें अगर स्वर्ग की चाहत रखते हैं तो आपको आज से अभी से नशा करना छोड़ना ही होगा। देखिए जो लोग भी नशा करते हैं, कोई तंबाकू का करता है नशा, कोई चाय का करता है, कोई शराब का करता है, ना जाने क्या क्या चीज़, मैं ये सब वर्ड यूज नहीं करना चाहती हूँ, सॉरी मैंने ये सब बोल दिया, लेकिन ना जाने क्या क्या मतलब है। और उस देखिए पैकेट में लिखा होता है कि ये आपको जान का खतरा है, ये गलत है, आपका हानिकारक है आपके स्वास्थ्य के लिए, वो लिखा है, लेकिन फिर भी जानबूझ करके लोग नशा करते रहते हैं। तो जब आप ऐसी गलतियां कर रहे हैं तो क्या आप सोच सकते हैं कि आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी, आपको इस धरती में स्वर्ग का सुख मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा फ्रेंड्स, नहीं मिल पाएगा। तो इसे अभी के अभी तुरंत त्याग दें, छोड़ दें, नशा करना छोड़ दें। और फिर भी महिलाएं तो छोड़ देती हैं, वो सब इतना ज़्यादा नहीं सोचती हैं, पर पुरुष जो है हमारे समाज में, पुरुष ऐसा एक समाज का हिस्सा है कि वो सोचते हैं कि नहीं, नशा करना तो हमारा हक है, हम मर्द हैं, हम पुरुष हैं, तो हम तो नशा करेंगे ही करेंगे, इसमें कोई हमको रोक नहीं सकता। ये बहुत ही गलत है, बिल्कुल ना करें, नशा बिल्कुल ना करें। आप औरतों को कह देते हैं कि नहीं, अरे तुम क्यों करोगी, तुम तो औरत हो, मैं तो मर्द हूँ, मैं चाहे जो करूँ, बिल्कुल गलत है। मैं पुरुष जाति से कहना चाहती हूँ कि आप अभी के अभी इसे त्याग दें। जितना स्वर्ग का सुख चाहिए महिलाओं को, उतना ही हकदार आप भी हैं। तो आप ये पाप ना करें, आप नशा करना अभी के अभी छोड़ दें। देखिए ऐसे आपकी मर्जी है, मेरा तो बस कहना काम है, मैं कह रही हूँ, आप जो चाहे करें, लेकिन मैं तो जो चाह रही हूँ करना वही करूँगी और बताऊँगी आपको। अच्छा, ये तो हो गया नशा, चौथा चीज़। पांचवा चीज़ है, हमेशा हमें शाकाहारी बनना चाहिए। शाकाहारी, इसका ऑपोजिट शब्द मैं यूज़ नहीं करना चाहूँगी, मैं उसे यूज़ भी नहीं कर सकती हूँ, आप समझ गए होंगे कि अगर आप शाकाहारी नहीं हैं, आप कुछ और खाते पीते हैं, तो समझ जाइए कि आप कितना बड़ा पाप कर रहे हैं। किसी मतलब एक जो मतलब बेजुबान है उसके साथ आप ना जाने कितना गलत कर रहे हैं। इस पर मैं ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगी क्योंकि आप खुद समझदार हैं, आप समझ जाइए। अगर आप ऐसी चीज़ें खा पी रहे हैं तो सोचिए, आप कैसे सोचते हैं कि ये धरती स्वर्ग बनेगा? आप स्वर्ग की चाहत कैसे कर सकते हैं इतना बड़ा पाप करने के बाद? तो ये सब चीज़ें, ये जो 5 चीज़ें मैं बताई, ये अभी के अभी त्याग दें, अभी के अभी तुरंत छोड़ लें और प्रण करें कि आज के बाद ये हम नहीं करेंगे, अगर मुझे इस धरती में स्वर्ग चाहिए तो बस मैं आज इतना ही कहूँगी दोस्तों। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे इसके लिए आप मेरे बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक करें, और कमेंट बॉक्स में आप अगर माता रानी के भक्त हैं तो ज़रूर लिखें जय माता दी। चलिए मैं अगले वीडियो में मिलती हूँ आपसे फिर अगले टॉपिक के साथ। जय माता दी।